Good morning, students. Today I am explaining you the exercises based on tenses that I sent you yesterday to solve. I am telling you today where the verbs have been used here. What is the reason behind it? First exercise. Put the verbs in brackets into the correct tense and the tense which are to be filled here, simple present or present continuous tense. Every day she goes to school on foot. Every day. Here everyday word has been used, so we will put here V1, and she is singular, so with main verb we will use here s or es, that is present indefinite tense or simple present tense. Every day she goes to school on foot. वह हर रोज़ पैदल स्कूल जाती है. तो हर रोज़ की बात है, तो यहाँ पर कौन सा आया हमारा पॉइंट? हैबिट, यूजुअली. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. द टीचर writes on the blackboard whenever he wants to explain something. Teacher writes. यहाँ पर हमने दो टेंस फिल करने हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी इज एम आर प्लस V4. अगर कोई भी सेंटेंस आपको समझ नहीं आता है तो एक बार उसकी हिंदी करके देख लो. द टीचर writes on the blackboard whenever he wants to explain something. टीचर बोर्ड पर लिखते हैं. हम रिस्पेक्ट के लिए उनके लिए लिखता है नहीं बोलेंगे, लिखते हैं, बट यहाँ पर टीचर क्या है? सिंगुलर है. द टीचर राइट्स, इसलिए मैं यहाँ पर राइट के साथ एस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिंगुलर है टीचर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है. द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वेन एवर ही वांट्स टू एक्सप्लेन समथिंग. जब भी वह कोई कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वह बोर्ड पर लिखते हैं. तो ये बात किस में आ गई? ये जनरल चीज़ है, जनरल बात है ये कि जब भी टीचर कुछ एक्सप्लेन करते हैं, करना चाहते हैं, तो वो बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं. तो दोनों में क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जब भी टीचर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो बोर्ड पर लिख रहे हैं. नो, लिख रहे हैं मैं तो क्या होएगा कि सिर्फ उस टाइम पर जब हम आपको बता रहे हैं उसी टाइम पर लिख रहे हैं. वो अक्सर नहीं लिखते हैं. बट इफ़ वी विल यूज़ हेयर राइट्स, तो अक्सर ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है कि जब भी टीचर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो बोर्ड पर लिखते हैं. The night is very clear and the stars are shining. The night is, बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम क्या लगाएंगे? इज एम आर. इज सिंगुलर हुआ, आर इज यूज्ड फॉर द प्लूरल and m is used with I. The night is very clear and stars are shining. यहाँ पर आर शाइनिंग क्यों आया? क्योंकि नाइट जो है ना बहुत ही क्लियर है. सीधे ये सिंपल सेंटेंस है ये. ही इज़ ए गुड बॉय. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए गुड बॉय. जस्ट लाइक दैट द नाइट इज़ वेरी क्लियर एंड द स्टार्स आर शाइनिंग, और स्टार शाइनिंग कर रहे हैं. तो उस टाइम पर स्टार शाइनिंग कर रहे हैं जब नाइट क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर आर शाइनिंग. अब हम नाइट में है, स्काई की तरफ देखते हैं तो क्या होगा कि नाइट क्लियर होने का मतलब क्या है कि स्काई इज़ क्लियर, तभी तो हम स्टार को देख सकते हैं ना. तो नाइट इज़ वेरी क्लियर एंड द स्टार आर शाइनिंग. स्टार्स आर शाइनिंग. हम नाइट में स्काई की तरफ देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? हम ये नहीं बोलते कि स्टार्स शाइन, हम यही बोलेंगे देखो तारे चमक रहे हैं, स्टार्स आर शाइनिंग. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंपल present continuous tense. Fourth, when do you leave for school every morning? ये क्वेश्चन है. when यहाँ पर दिया हुआ है यू और leave, यू बीच में आएगा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन है. तो डू जो है ना, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यू से पहले आएगी, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना. when do you leave फॉर स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग है. हम ये नहीं कहेंगे कि आप
हर रोज़ सुबह स्कूल के लिए कब घर से निकल रहे हो? नो। कब हम यही पूछेंगे ना कि आप घर से किस टाइम निकलते हो स्कूल के लिए, तो यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। आई थिंक ऑफ चेंजिंग माई कार। थिंक जो वर्ब है ये एब्स्ट्रैक्ट है, ओके। तो इसके साथ हम कभी भी आईएनजी यूज़ नहीं करते, ओके। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी कार को चेंज कर लूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी हिंदी अगर हम करेंगे तो यही आएगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कार को चेंज करने की सोच रहा हूँ। हिंदी करेंगे तो यही आएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई कार, कि मैं अपनी कार को चेंज करने की सोच रहा हूँ। बट थिंक के साथ आईएनजी नहीं आता। जैसे मैं आपको टॉपिक मैंने लास्ट भेजी है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जस्ट लाइक, देखो वर्ब्स ऑफ सेंसेस सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इन वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता। आई एम स्मेलिंग, दैट इज इनकरेक्ट। आई एम हियरिंग, आई सीइंग, आई नोटिसिंग, आई रिकॉग्नाइजिंग, नो। You can see that I see, I hear, she hears, she smells, he notices, he recognizes. You can see that. We can't use ing in verbs of senses. अब verbs of emotions, want इस चाहना इमोशन है, desire इच्छा इमोशन है, love इमोशन को शो करती है, hate इमोशन को शो करती है, forgive इमोशन को शो करती है, like, dislike, these all verbs show emotions, so we can't use with these verbs ing or V4 या participle form of the verb। नेक्स्ट है verb of thinking, think जिसमें हम सोचते हैं, फील करना, नो, मीन, रियलाइज, अंडरस्टैंड, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट एंड एक्सपेक्ट। जो सोचने वाली वर्ब है, जो वर्ब्स हमारी सोच को रिप्रेजेंट करती हैं, थिंक, फील, वी कांट से दैट आई एम फीलिंग, ओके। इस फील के लिए तो आप लिख सकते हो FILL फील, ये तो भरना। फील, इस फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। ये नहीं कहेंगे कि मैं महसूस कर रहा हूँ, हिंदी में आप बोल सकते हो मैं महसूस कर रहा हूँ, बट इंग्लिश में इनके साथ पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आती। या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट आ सकता है या सिंपल आ सकता है, यानी V1 आ सकता है और V3 आ सकता है, V4 नहीं आएगा, ओके बेटा। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग पोजेशन, आई एम हैविंग, गलत है, आई एम हैविंग। हैविंग वर्ब यहाँ आ सकती है सिर्फ जहाँ पर वो चीज़ एक्शन में है। आई एम हैविंग बाथ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि वहाँ पर जो हैविंग वर्ब है वो हमारी क्या शो कर रही है, एक्शन। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आप ले रहे हो तो क्या होगा, आप बगैर हाथ हिलाए तो आप ब्रेकफास्ट ले नहीं सकते, आप मूवमेंट होएगी, आपकी माउथ की भी मूवमेंट होएगी और आपके हाथों की भी मूवमेंट होएगी, तो वहाँ पर आप हैविंग लगा सकते हो, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ओनिंग, ये कभी नहीं होता, आई एम ओनिंग दिस न्यू हाउस। आई एम बिलोंगिंग, नो, आई बिलोंग्स टू दिस। आई ओन दिस न्यू हाउस, यानी मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस घर का स्वामी हूँ या मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरा घर है। क्लियर?